लखनऊ के पॉश इलाके में एक बड़ी कोठी थी, वर्मा विला, जहां सुबह की शुरुआत अक्सर सुकून से होती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। सिया वर्मा बालकनी में बैठी थी, हाथ में चाय का कप, लेकिन निगाहें कहीं खोई हुई थीं। उसे अर्जुन की याद आ रही थी। पिछले हफ्ते ही तो उसकी मौत हुई थी, एक रहस्यमयी स्थिति में। घर के बाकी कोने खामोश थे, जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही थीं। सिया की छोटी बहन रिया वर्मा भी उसी घर में कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। वह एक लेखिका थी जो लंबे समय से दिल्ली में रह रही थी। क्या तुमने अर्जुन की मौत वाली रात कुछ अजीब महसूस किया था? रिया ने चुप्पी तोड़ी। सिया ने उसकी तरफ देखा। सब कुछ अजीब ही था। पुलिस ऑफिसर निखिल राणा ने केस की फाइल टेबल पर रखी। अर्जुन की मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन कुछ बातें मेल नहीं खा रही थीं। फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक मरने से 1 घंटे पहले अर्जुन ने रिया को कॉल किया था, निखिल ने अपने सहायक से कहा। रिया? लेकिन वो तो अर्जुन से दूर रहती थी। तो फिर इतनी देर रात अर्जुन ने उससे क्या बात की? इसी सवाल ने जांच की दिशा मोड़ दी। रिया जब अपने कमरे में पुरानी डायरी निकाल रही थी, तो उसे एक पन्ना मिला जिसमें अर्जुन के लिखे कुछ शब्द थे। अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो सिहर गई। सिया और अर्जुन का रिश्ता बाहर से परफेक्ट दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो टूटा हुआ था। रिया ने कभी कुछ पूछा नहीं, लेकिन आज जवाब खुद सामने आ रहे थे। कृतिका मेहरा, सिया की कॉलेज की दोस्त और एक प्रसिद्ध पत्रकार, अचानक उससे मिलने आई। तुम जानती हो ना अर्जुन किन लोगों के साथ बिजनेस कर रहा था? कृतिका ने धीरे से पूछा। वो बस रियल एस्टेट में था, सिया ने कहा। नहीं सिया, वो अब ड्रग डीलिंग नेटवर्क की छानबीन में भी शामिल था। एक इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम सामने आया है। सिया को अब यकीन हो गया था। अर्जुन की मौत सिर्फ एक आत्महत्या नहीं थी। रिया को एक पुरानी याद ने घेर लिया। उनके भाई शुभम की मौत। शुभम, जो 10 साल पहले एक हादसे में मारा गया था, लेकिन वो हादसा भी संदेह के घेरे में था। क्या शुभम की मौत और अर्जुन की मौत जुड़ी हुई थी? रिया की आंखों में डर था, पर वो सच्चाई तक पहुंचना चाहती थी, चाहे वो कितनी भी खतरनाक क्यों न हो। इंस्पेक्टर निखिल राणा ने वर्मा विला में दस्तक दी। सिया ने दरवाजा खोला और चौंक कर पूछा, आप इतनी सुबह? कुछ सवाल हैं अर्जुन के बिजनेस से जुड़े, निखिल ने कहा। वो सीधे स्टडी रूम में गया, जहां अर्जुन के दस्तावेज रखे थे। ये लीजिए, रिया ने एक फाइल दी। मैंने उसे अर्जुन की अलमारी में छुपाया हुआ देखा था। निखिल ने फाइल खोली। उसमें कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस थे, जिनके जरिए बड़ी रकम विदेश भेजी गई थी। ये मामला अब और गहरा हो गया है, निखिल बुदबुदाया। रिया ने अपनी डायरी खोली। उसमें लिखा था, भाई शुभम की मौत का वो दिन आज भी मेरे अंदर जिंदा है। उस दिन अर्जुन घर आया था। वो शुभम से मिलना चाहता था। लेकिन क्यों? क्या अर्जुन और शुभम के बीच कोई पुराना रिश्ता था? रिया ने सिया से पूछा। क्या अर्जुन और शुभम एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे? सिया की आंखों में डर तैर गया। हां, लेकिन मैंने कभी वो बात किसी से नहीं की। निखिल को अर्जुन की वसीयत मिली। उसमें एक चौंकाने वाला तथ्य था। अर्जुन ने अपनी सारी संपत्ति रिया के नाम कर दी थी। यह कैसे हो सकता है? सिया ने चौंक कर कहा। अर्जुन को मरे अभी हफ्ता ही हुआ है और उसने वसीयत बदल दी। क्या अर्जुन को किसी बात का डर था? क्या वो जानता था कि उसका अंत पास है? रिया अब शक के घेरे में थी, क्योंकि अब पैसा उसके नाम था। कृतिका ने अर्जुन की पृष्ठभूमि की गहराई से जांच शुरू कर दी थी। वो एक पुराने रिपोर्टर से मिली, जिसने बताया, अर्जुन के खिलाफ 2 साल पहले एक केस फाइल हुआ था, एक हादसे को लेकर जिसमें एक लड़का मारा गया था। क्या उस लड़के का नाम शुभम था? शायद रिपोर्ट पुरानी है, लेकिन नाम शुभ से शुरू होता है। कृतिका अब सिया को सब बताने के लिए तैयार थी। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे पति ने तुमसे क्या क्या छुपाया था। निखिल ने अब केस की प्राथमिकता बदल दी थी। ये हत्या हो सकती थी। रिया ने धीरे धीरे कबूल किया कि उस रात अर्जुन ने उसे फोन पर कहा था, मुझे माफ कर देना रिया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। अगर मैं ना रहूं तो सिया को सच बताना।
रिया ने अब तक ये बात किसी से नहीं कही थी। तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? निखिल ने सख्ती से पूछा। क्योंकि मैं डर गई थी कि सिया टूट जाएगी। अब सिया की आंखों में सवाल थे, क्या उसकी बहन उससे कुछ छुपा रही है? रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी, पुरानी तस्वीरें देख रही थी। एक तस्वीर में शुभम, अर्जुन और सिया कॉलेज फेयर में खड़े थे। तो ये तीनों कॉलेज में एक ही समय थे। उसकी यादें पीछे लौट गईं। एक शाम शुभम बहुत डरा हुआ घर आया था। बोला था, मुझे अर्जुन ने धमकाया है, अगर मैंने कुछ बताया तो वो मुझे खत्म कर देगा। रिया कांप गई। क्या शुभम की मौत सच में हादसा थी या किसी ने उसे चुप करा दिया था? कृतिका ने सिया से मिलकर सब बता दिया। तुम्हारे पति अर्जुन का नाम उस हादसे में सामने आया था जिसमें शुभम मरा था। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम ये कहना चाहती हो कि अर्जुन ने मेरे भाई को मारा? कृतिका ने चुपचाप सिर हिला दिया। सिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने जिसे सबसे ज्यादा भरोसा किया वो शायद उसका सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। निखिल को अर्जुन की स्टडी में एक पुराना वॉयस रिकॉर्डर मिला। जब उसे चलाया गया उसमें अर्जुन की आवाज थी। अगर ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो समझ लेना मैं डर में जी रहा हूं। मैंने शुभम को नहीं मारा, लेकिन मैं जानता हूं किसने मारा। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरी भी वही हालत होगी। निखिल चौंक गया। अर्जुन कातिल नहीं था? तो फिर असली कातिल कौन था? सिया अब रिया पर शक करने लगी थी। तुम अर्जुन से अक्सर मिलती थीं, तुमने वसीयत भी अपने नाम करवा ली। क्या तुमने क्या तुम सोच भी सकती हो कि मैं अर्जुन को मार सकती हूं? रिया ने रोते हुए कहा। तो फिर अर्जुन ने वो वसीयत क्यों बदली? क्योंकि वो मुझे माफी देना चाहता था, शुभम की मौत का राज मुझसे छिपाने के लिए। निखिल की जांच अब अर्जुन के पुराने बिजनेस पार्टनर राहुल मेहता तक पहुंची। राहुल वही व्यक्ति था जिसने शुभम को मारकर हादसे का रूप दिया था और अब अर्जुन को भी चुप कराने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही निखिल ने सच्चाई बाहर लाने का फैसला कर लिया। अब सिया और रिया दोनों को जानना था कि उनके परिवार को तोड़ने वाला कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिससे वो कभी डरती भी नहीं थी। पुलिस ऑफिसर निखिल को एक और रिकॉर्डिंग मिली। इस बार अर्जुन ने राहुल से की गई बातचीत को रिकॉर्ड किया था। अगर तुमने सिया या रिया को कुछ कहा तो मैं सब कुछ उजागर कर दूंगा। शुभम की मौत तुम्हारे कारण हुई थी और अब तुम मुझे भी मारना चाहते हो। राहुल की आवाज आई। तुम चुप रहोगे तभी तुम्हारी बीवी और बहन सुरक्षित रहेंगी, वरना अगली बार वो नहीं बचेंगी। अब पुलिस के पास सबूत था। निखिल ने तुरंत वारंट जारी कराया। रिया और सिया दोनों थाने पहुंची। रिया ने धीरे से सिया का हाथ पकड़ा। हमें फिर से जुड़ना होगा दीदी, सच की लड़ाई हम दोनों को साथ मिलकर लड़नी है। सिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने तुम पर शक किया, लेकिन अब समझ में आया कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। बहनों ने मिलकर वकील से संपर्क किया और अर्जुन को न्याय दिलाने की कसम खाई। राहुल को कोर्ट में पेश किया गया। निखिल ने सारे सबूत सामने रखे, ऑडियो टेप, बैंक ट्रांजैक्शंस और अर्जुन की वसीयत। राहुल के वकील ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब अर्जुन की असली रिकॉर्डिंग सबके सामने चली तो पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। जज ने कहा, अर्जुन मलिक की मौत में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहने, शुभम वर्मा की हत्या और साजिश के लिए आरोपी राहुल मेहता को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। कई सालों से पहली बार सिया और रिया को चैन की नींद आई। वर्मा विला अब फिर से रोशनी से भर गया था। सिया ने अर्जुन की एक पुरानी घड़ी अपने कमरे में रख ली। वो अब उसे दोषी नहीं मानती थी। रिया ने अपनी नई किताब लिखनी शुरू की। नाम रखा परछाइयां और सच, जिसमें उसने अपने और अपनी बहन के रिश्ते, अर्जुन की मौत और शुभम की सच्चाई को लेखनी में पिरो दिया। 1 साल बाद रिया की किताब बेस्ट सेलर बनी। सिया अब समाज सेवा में लग चुकी थी, महिलाओं को कानूनी सहायता देती थी। एक शाम दोनों छत पर बैठी चाय पी रही थीं। शुभम आज जिंदा होता तो कितना खुश होता, रिया ने कहा। सिया ने आसमान की ओर देखा। शायद वो देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। दोनों बहनों ने अतीत की परछाइयों को पीछे छोड़
एक सच्चे भविष्य की ओर कदम बढ़ा दिए